आप इस वीडियो में जानने वाले हो आखिर क्यों होते हैं ट्रेन में इस तरह के निशान, आखिर क्यों होती है डीटीएच एंटीना का आकार गोल। जानते हैं चिड़िया सोते समय क्यों नहीं गिरते हैं। वो इसलिए कि चिड़ियों के मामले में उनके दिमाग का जो हिस्सा सोते समय एक्टिव रहता है उसके ऑपोजिट उनकी एक आंख खुली हो रहती है, यानी कि अगर उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव रहता है तो उनके बाईं आंख खुली रहती है। यही खास वजह है कि सोते समय चिड़िया खुद को किसी भी खतरे से बचा सकती है, क्योंकि उनके दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव रहता है, तो इसलिए वे सोते समय डालियों से गिरते नहीं हैं। आखिर क्यों बुरे या हरे रंग की ही होती है बियर की बोतल। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी नशे या तंबाकू प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है, तो आप इससे जितना दूर है उतना ही अच्छा है। ये आपके हेल्थ को हानि पहुंचा सकती है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले बियर बनाने वाले कंपनी प्राचीन मिस्र में थी। यहाँ से शुरुआत में बियर को ट्रांसपेरेंट बोतल में सर्व किया जाता था। इसी दौरान कई बियर मैन्युफैक्चरर ने पाया कि बियर में पड़े एसिड सूर्य की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट रे से रिएक्ट कर रही है। इस रिएक्शन के कारण बियर में बदबू आने लगी और लोग इससे दूर रहने लगे। तो इसलिए इस समस्या का हल निकालने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे गए और इसी कारण में बियर मैन्युफैक्चरर ने बियर के लिए बियर के बोतल ऐसे चुनी जिस पर भूरे रंग की या हरे रंग की कोटिंग होती थी। तो इस प्रकार ये बियर की बोतल हरी या भूरे रंग की होने लगी। आखिर टूथपिक के पीछे क्यों बनी होती है इस तरह की डिजाइन। अगर आप टूथपिक का सही इस्तेमाल करने चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि टूथपिक के पीछे बना डिजाइन एक होल्डर की तरह काम करता है। अगर आप खाना खाने के बाद टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि टूथपिक के इस्तेमाल करने के बाद आप उसके पीछे बने रिंग से उसे तोड़कर टेबल पर रख दें और इस रिंग के बीच खाली जगह पर अपनी इस्तेमाल की गई टूथपिक रख दें। आखिर क्यों होता है कुएं का आकार गोल। आपने रियल लाइफ में या फिर टीवी पर कभी भी कुएं को देखा होगा तो हमेशा गोल शेप में ही देखा होगा। आपने कभी भी ना तो त्रिकोण शेप में और ना ही किसी और शेप में कुएं का आकार देखा होगा। कुएं का राउंड शेप में होने के पीछे एक साइंस है जिसके वजह से कुएं को पुराने वक्त में गोल शेप में बनाया जाता था। तो आइए आपको बताते हैं कि कुएं का राउंड शेप में बनाने की साइंटिफिक रीजंस क्या है। वो इसलिए क्योंकि कुएं का आकार इसलिए गोल होता है क्योंकि जब अगर कुएं का आकार गोल ना हो तो पानी का प्रेशर दीवारों पर पड़ता है। और एक बात है, क्योंकि लंबे समय तक कुएं को चलाने के लिए कुएं का आकार गोल किया जाता है। साइंस रिसर्च में ये पता किया गया है कि कुएं का आकार इसलिए गोल किया जाता है क्योंकि जब एक लिक्विड को स्टोर किया जाता है तो लिक्विड के अंदर होने वाली प्रेशर उसके चारों ओर बाउंड्री पर पड़ती है, तो इसलिए कुएं का आकार गोल किया जाता है। आखिर क्यों एक तरफ से कटे हुए होते हैं सिम कार्ड। आप तो जानते ही होंगे हमारे इस दुनिया भर में आज जितनी पॉपुलेशन नहीं है उतनी ही मोबाइल्स की संख्या है और जितनी मोबाइल होती हैं उसको जरूरत है एक सिम कार्ड की, क्योंकि सिम कार्ड के बिना बातचीत नहीं हो सकती, ना ही कोई डेटा या इंटरनेट हम चला सकते हैं। मगर सिम में ये कट डिजाइन क्यों होती है। ऐसे में लोगों को कई बार यह समझने में काफी दिक्कत होती थी कि सिम का सीधा हिस्सा कौन सा है और उल्टा हिस्सा कौन सा है। कुछ लोगों तो सिम का सीधा और उल्टा हिस्सा ना पहचान पाने की वजह से उसे अपने मोबाइल फोन से उल्टा ही लगा दिया करते थे। इसके बाद नेटवर्क न आने पर सिम को दोबारा निकालने में भी काफी परेशानी होती थी। यहाँ तक कि कई बार सिम की चिप में भी खराबी आ जाती थी। ऐसे में लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने सिम को आकार में बदलाव करने का निर्णय लिया। कंपनियों ने सिम कार्ड में बदलाव करते हुए उसके एक साइड को काट दिया। इस कट को लगाने के बाद लोगों को मोबाइल फोन में सिम कार्ड लगाने में, निकालने में और आसानी हो जाती थी। क्या आप जानते हैं एक कमाल का मेटल है जो पानी में ब्लास्ट करती लेकिन केरोसिन में शांत रहती है, ये धातु। जब भी हम किसी धातु या मेटल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले लोहा यानी आयरन ध्यान में आता है। इसके अलावा पीतल, तांबा, सोना और चांदी भी आते हैं। इनके विज्ञान आप सभी जानते ही होंगे।
कि इन धातुओं का आकार बदलने के लिए इन्हें काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, लेकिन एक ऐसा धातु भी है जो इसके बिल्कुल उल्टा रिएक्शन करती है। उस धातु का नाम सोडियम है। सोडियम धातु को अगर पानी के कांटेक्ट में ला दिया जाए तो विस्फोट हो सकता है। वैसे सोडियम धातु सफेद रंग की ही होती है, लेकिन अगर इस धातु को हवा में कांटेक्ट में लाया जाए तो उसका रंग पीला पड़ जाता है। सोडियम एक चमकदार धातु होती है और ये काफी नरम भी होती है। ये धातु बहुत एक्टिव होती है। हवा के कांटेक्ट में आने पर इसका रंग पीला हो जाता है, जबकि इसका रंग सफेद होता है। इसका रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आने पर सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड का मिश्रण बन जाता है। अगर इस धातु को पानी के कांटेक्ट में लाया जाए तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर लेती है और विस्फोट करती है। इस धातु की सक्रियता ज्यादा होने की वजह से इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम बहुत ही शक्तिशाली अपचायक व रेड्यूकेंट है। अपचायक ऐसे धातु होते हैं जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे धातु को दे देते हैं। आखिर रसोई घर का सिलेंडर क्यों होता है गोल और उसके नीचे बने होते हैं क्यों छेद? सिलेंडर में छेद किसी खास मकसद से ही बनाया जाता है। इसका सबसे अहम कारण है हवा का सर्कुलेशन होना। जमीन और सिलेंडर के निचले हिस्से में हवा आती जाती रहती है, इसके लिए इन छेदों को बनाया जाता है। सिलेंडर के निचले हिस्से की तरफ हवा का वेंटिलेशन होना जरूरी है, अन्य ऐसा ना हो तो सिलेंडर की तेजी से लाइफ घट सकती है। तो इसलिए सिलेंडर के नीचे इस तरह के होते हैं होल। इसके अलावा सभी सिलेंडरों का आकार गोल रखने के पीछे भी साइंटिफिक चीजों में कर पाना आसान होता है, इसलिए गैस सिलेंडर गोलाई आकार के बनाए होते हैं। इसके अलावा इसे उठाने और रखने में भी आसानी होती है। वही गोल आकार के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आराम से हो जाता है। आखिर ट्रेन के बोगी पर खींची गई इन पीली लाइनों का क्या मतलब है? आपने तो कभी ट्रेन में सफर किया होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है ट्रेन में ये पीली लाइंस क्यों खींची हुई होती है, या इस तरह की डिजाइन ट्रेन में ही क्यों होती है? हमारे देश भारत रोजाना लाखों की संख्याओं में लोग ट्रेन से सफर करते रहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसमें सस्ता और बेहतर साधन कोई है तो वो ट्रेन में सफर होती है। आपने भी कई बार ट्रेन में यात्रा किया होगा, लेकिन ट्रेन पर बने कई ऐसे सिंबल होते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ तक कि उनका मतलब भी हमें नहीं पता होगा। ऐसे में आज हम आपको ट्रेन से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना होगा। आपने रेलवे स्टेशन पर कई बार ट्रेन को देखा होगा। ट्रेन की कुछ खास बगियों या कोचेस पर आपने देखा होगा कि उन पर पीले व सफेद रंग की तिरछी लाइनों से एक डिजाइन बना होता है। क्या आप जानते हैं कि यह डिजाइन ट्रेन की कुछ खास बगियों पर ही क्यों बनाई जाती है? अगर नहीं तो आइए आज हम इसके बारे में बताते हैं। दरअसल ट्रेन की कुछ बगियों पर पीली या सफेद रंग की तिरछी लाइनें खींचनी होती है जो मुख्य टॉयलेट की ठीक ऊपर रहती है। इन बहुत सारी लाइंस को ज्यादातर पैसेंजर ट्रेन के ऊपर बनाई कोई डिजाइन समझते हैं। हालांकि असल में यह एक तरह का संकेत होता है, मतलब साइन होता है। आपको बता दें कि ये लाइंस ट्रेन की जनरल बगी को दर्शाता है जिसमें बिना रिजर्वेशन वाले यात्री सफर करते हैं। हालांकि जनरल बगी के ऊपर सामान्य श्रेणी मतलब जनरल कैटेगरी लिखा होता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से इसे नहीं पढ़ पाते हैं तो इन लाइंस को देखकर भी समझ सकते हैं ये बगियां ट्रेन में जनरल कोच है। आप इन लाइंस की मदद से आरक्षित और अनारक्षित बगी के अंतर पता कर सकते हैं।